हेलो गाइस, आपका स्वागत है एक और नई कॉमिक में। इस कॉमिक का नाम है नागराज का बदला, जो हमें राज कॉमिक्स की तरफ से देखने के लिए मिलती है। इनकी कॉमिक्स बहुत ही ज़्यादा बढ़िया रहती हैं दोस्तों। तो सबसे पहले आतंकवादी गिरोह से निपटने के लिए नागराज जंग के मैदान में कूद पड़ा और सबसे पहले उसने आसाम में सक्रिय आतंकवादी गिरोह से टक्कर ली, जिसका सरगना बुलगार नामक व्यक्ति था। बुलडॉग के हेडक्वार्टर पर ज़बरदस्त बमबारी हुई, जिसमें नागराज और उसका साथी रोमो टन्नो मिट्टी के ढेर में दब गए। बुलडॉग अपने साथियों के साथ कंपाली रियासत के राजमहल में जा पहुंचा। अब आगे बढ़िए नागराज का बदला। उधर कंपाली हिल के किले में मीटिंग चल रही थी और तुम्हारे हक में भी यह बात जाती है महामंत्री किलोला। कंपाली एक आज़ाद रियासत है और और 3 देशों की सीमा इससे मिल। तो दोस्तों, तो ये है मेरी वेबसाइट indiancomics123.blogspot.com और इधर मैंने फ़िलहाल ये वाली स्टोरी डाल दी है अभी वाली, जिसे आप पूरा पढ़ सकते हो इधर आकर। अगर आपको अच्छी लगती है तो आप इसे परचेज भी कर सकते हो। मैंने दोनों चीज़ों के इसमें दी है। इससे बेहतर स्थान आपके लिए दूसरा कोई नहीं होगा मिस्टर बुलडॉग। इस मीटिंग में जितने भी लोग मौजूद हैं वह कंपाली रियासत के सर्वश्रेष्ठ शक्तिमान व्यक्ति हैं और सब मेरे साथी हैं। तुम लोग कंपाली के राज घराने को क्यों नज़रअंदाज कर रहे हो? राज घराना सिर्फ नाममात्र का है। रियासत की देखभाल हमें ही करनी पड़ती है। किलोल मेरे दोस्त, क्या तुम कंपाली की प्रगति में मुझे साझेदारी बनाना चाहते हो? आप ठीक समझे मिस्टर बुलडॉग। मैंने महाराज से आपको यह भूभाग इसलिए दिलवाया है क्योंकि आप यहाँ की विकासशील योजनाओं पर पूंजी लगाएंगे। हम पूंजी लगाने के लिए तैयार हैं। उसकी रूपरेखा तैयार कर ली है। अभी तक हम यहाँ से सिर्फ अफ़ीम का कारोबार कर रहे थे। तो दोस्तों, तो ये है मेरी वेबसाइट indiancomics123.blogspot.com और इधर मैंने फ़िलहाल ये वाली स्टोरी डाल दी है अभी वाली, जिसे आप पूरा पढ़ सकते हो इधर आकर। अगर आपको अच्छी लगती है तो आप इसे परचेज भी कर सकते हो। मैंने दोनों चीज़ों के इसमें थे। लेकिन अब हम यहाँ हथियारों की फैक्ट्री लगाएंगे क्योंकि हथियार सबसे अधिक मुनाफे का धंधा है। हम और कंपाली रियासत इस कारोबार में हमारी साझेदारी होगी। बाज़ारों में फैलाना तुम्हारा काम होगा और तुम्हारा बोनस अलग होगा। महामंत्री क्लोल कागजात पर हस्ताक्षर करवाना तुम्हारा काम होगा। मीटिंग समाप्त होने के बाद किलोल इस रियासत का महाराज बनने का ख्वाब देख रहा है। यह सबसे महत्वपूर्ण बात है, लेकिन इस काम की शुरुआत तब होगी जब महाराज पूरी तरह मेरी मुट्ठी में आ जाएंगे। हमारी आदमी हेडक्वार्टर के मलबे से नागराज की लाश निकाल लाए हैं। ताबूत को किले के स्ट्रांग रूम में पहुंचा दो। कुछ देर बाद ताबूत स्ट्रांग रूम में पहुंचा दिया गया है। सुपर बॉस डॉक्टर समोटा, तुम्हें नागराज के शव का पोस्टमार्टम करना है और इसकी पूरी रिपोर्ट तैयार करनी है कि अब डेड बॉडी के परीक्षण में कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। अब नागराज जैसा ही आदमी तैयार करेंगे। बढ़ाते हैं कि हमें उसकी आंतरिक क्रिया की संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाएगी। मैं आपका सार समझ गया। आप चिंता ना करें, मुझे इस काम का पूरा अनुभव है। स्ट्रांग रूम में डॉक्टर सिम्टों ने परीक्षण किया। यह ज्ञात प्रतिशत मृत है। डेड बॉडी को ऑपरेशन रूम में पहुंचा दो। नागराज को स्ट्रक्चर ऑपरेशन रूम में ले जाया गया। ऑपरेशन रूम में डॉक्टर सिम्टो पर ऑपरेशन के लिए तैयार था। अगर मैंने इसके मुकाबले का ऐसा ही शक्तिशाली मानव तैयार कर दिया तो मैं सबसे बड़ा दौलतमंद इंसान कहलाऊंगा। सबसे पहले इसके ब्रेन का ऑपरेशन होना चाहिए।
नागराज की आंखें खुल गईं और सम्मोहन की एक प्रचंड लहर डॉक्टर के सिमटों की आंखों को बेंधी चली गई। उफ, मेरी आंखों के आगे क्या अंधेरा छाता जा रहा है, सिर्फ टकरा कर आ रहा है। डॉक्टर सिमटो ने नागराज को अपने मस्तिष्क में महसूस किया। तुम्हारी ज़िंदगी मेरी मुट्ठी में है, तुम मेरे गुलाम हो, नागराज के गुलाम। मेरी जहरीली फुंकारें तुझे जलाकर खाक कर देंगी। डॉक्टर सिमटो बोल, जिंदा रहना चाहता है या नहीं? हाँ हाँ हाँ, मुझे जिंदा रहना है। तो अब वह करो जो मैं कहता हूँ तुमसे। मेरे अंदर ऑक्सीजन का एक स्टॉक बहुत कम रह गया है। सबसे पहले ऑक्सीजन देकर स्टॉक पूरा करो। नागराज ने सम्मोहन क्रिया द्वारा सिमटो को अपने बस में कर लिया। सिमटो के मस्तिष्क में वह अपने विचार योगी महात्मा द्वारा जागृत हेलीफ्यूर प्रक्रिया से उत्पन्न कर रहा था। तुम मेरी डेड बॉडी का निरीक्षण करोगे और यह रिपोर्ट भी तैयार करोगे कि यह रिपोर्ट और तुम्हारी कार्यप्रणाली मेरी इच्छानुसार होगी। सिमटो अपने कार्य में लग गया, परंतु हाथ नागराज के निर्देश पर कार्य कर रहे थे। अब तुम्हारा काम पूरा हो गया। बुलडॉग से कहो कि यदि मेरा शव किसी दरिया में ना बहाया गया तो मेरे मांस के सड़ने से जल्दी ही ऐसी गैस निकलेगी जो कईयों की जान ले लेगी। हाँ, उसके शव को तुरंत किसी दरिया में बाहर डालो कि ताकि कंपाले की सीमा से दूर कहीं इस गैस का प्रकोप न हो। ठीक है, उसे पहाड़ी दरिया डोंग में बहा दिया जाए। डोंग ब्रह्मपुत्र से मिलने वाली नदी है। नागराज के शरीर की गैस ब्रह्मपुत्र में फैलेगी तो आसाम के पर ही प्रभाव पड़ेगा और इसका लाभ उठाएंगे। ओके सुपर बॉस, हम उसे आज ही डोंग नदी के हवाले कर देंगे। नागराज को डोंग दरिया में फेंक दिया गया। कुछ देर तैरने के बाद नागराज एक बस्ती में पहुंच गया। इस बस्ती में चीख पुकार और शोर कैसा? क्या बात है, यहाँ भागदड़ चीख पुकार और शोर क्यों है? कामरू आया है, कामरू। आज फिर जवान लड़कियों की चटनी हो रही है। कामरू जवान लड़कियों की चटनी? कौन है यह शख्स और जवान लड़कियों की चटनी क्यों कर रहा है? एक बहरी दरिंदा विदेशी लोगों की अय्याशी के लिए हमारी बस्तियों से लड़कियां उठाकर ले जाता है। हमने इसकी शिकायत महाराज से करनी चाहिए, जो भी इसे शिकायत करने के लिए वहां पर उनके ख़ानदान तक का जड़ से सफाया कर दिया गया। जब भी उसे पता चलता है कि बस्ती की कोई लड़की जवान हो गई है तो वह उसे उठाकर ले जाता है। कोई मर्द है इस बस्ती में जो मेरी बेटी को बचा सके? तुम सब बुज़दिल हो, मेरे साथ आओ, मैं देखता हूँ। रुक जाओ और इस लड़की को छोड़ दो। हे, गोली से उड़ा दो रे, इसे बहुत बोलता है। धाएँ धाएँ धाएँ, साएँ साएँ। तुम्हारी बंदूकें मेरे कदमों में ढेर हो गई है। आगे बढ़ो और उठाओ अपनी हथियार। उफ, कोई सांप मेरे हाथ से बंदूक छीन कर ले गया था। यह कोई जादूगर मालूम पड़ता है। हमला कर दो, बोटियाँ उड़ा दो इसकी। ढाँक ढाएँ ढाएँ, तड़ाक। कामरू, तेरे आदमी तो ज़मीन सूंघ रहे हैं। पुराने धाव पेचों का जानकार है। टिम टिम चिंचिक्याँ। ऐसे द्वंद्व मुझे रोमांचक करते हैं। ले एक पटकी मेरे भी। और अब देख मैं तुझे किस तरह चक्कर चीना बनाता हूँ। साएँ। इतनी दूर जाकर गिरेगा कि ज़मीन पर आने के बाद ही मौत तेरा मुकद्दर बन जाएगी। बस्ती वालों ने नागराज को कंधे पर उठा लिया। मेरा नाम नागराज है और मैं वायदा करता हूँ कि आज के बाद कोई कामरू इधर का रुख नहीं देखेगा। भैया, आपने हमारी आसमान बचा ली। किस तरह तुम्हारा एहसान उतारूँगा? नागराज कभी किसी पर एहसान नहीं करता बहन। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ऐसे ही कॉमिक्स देखना पसंद है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत ही जल्द आने वाला है।